ठीक, तो स्टेप है तुम्हारा क्या है कि भाई कि कैसे हम रोल को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले रोल का ऐड करने के लिए आपको क्या खोलना पड़ता है, सर्वर मैनेजर। ठीक है, जो सर्वर मैनेजर मेरा दिख रहा है एकदम सेम टू सेम सर्वर मैनेजर खोलोगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मैनेज। दो तरीके से कर सकते हो आप ऐड, एक या तो मैनेज में जाकर, और नहीं तो यहाँ डैशबोर्ड में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो डैशबोर्ड में भी आपको दिखेगा ऐड रोल्स एंड फीचर्स। ठीक है, और अगर यहाँ से नहीं करना है तो आप मैनेज में भी जाओगे तो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड रोल्स एंड फीचर्स। दोनों में से जो भी करोगे दोनों एक ही ऑप्शन पर लाकर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ है पहला बिफोर यू बिगिन, मतलब स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चेक करना है। सबसे पहली चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि हमने दे रखा है। दूसरा है नेटवर्क सेटिंग सच एज स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब है कि हमें जो आईपी एड्रेस जो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है दैट शुड बी मैनुअल, मतलब मैनुअली हमें रखना है, ना कि ऑटोमेटिक रखना है। हमें मैनुअल पे काम करना है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड। थर्ड हमें करना है मोस्ट रिसेंट सिक्योरिटी अपडेट्स, यानी विंडोज अपडेट्स के थ्रू अगर कोई भी रिसेंट का भी सिक्योरिटी अपडेट होगा तो उसे प्रॉपरली अपडेट कर देना है। क्लियर है इतना? ये तीन चीज आपको देखनी होगी, अगर तीन चीजों में से कोई भी एक गड़बड़ होगी तो आपका स्टेप में कहीं ना कहीं एरर आएगा। ठीक है, तो आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं, आइदर रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन और रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लेना है रोल बेस्ड या फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फ़िगर करना है एक सिंगल सर्वर, यानी अभी हम सिंगल सर्वर पे कर रहे हैं तो सिंगल सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें रोल ऐड करना, रिमूव करना, सर्विसेज फीचर्स जो भी ऐड करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद आप करोगे, यानी हम सेकेंड स्टेप में आ गए इंस्टॉलेशन टाइप। तो इंस्टॉलेशन टाइप क्या रहेगा, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। क्लियर? थर्ड आएगा आपको, फिर आएगा आपका नेक्स्ट करोगे, तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्वर्स की लिस्ट आती है। अगर आपका क्लस्टर में बना होगा तो बहुत सारे सर्वर पूल्स होंगे, मतलब बहुत सारे सर्वर को आप यहाँ पर वन बाय वन मैनेज कर सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास एक ही सर्वर है, तो हमने पहले सर्वर को, इसकी देखो यहाँ पर आईपी एड्रेस भी शो हो रही है, इसका मतलब स्टैटिक वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर है। ठीक है, यहाँ देखो सर्वर 2025 का स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन है, ये भी आपको मतलब ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन विद एडिशन बोल सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब यहाँ पर हमें यही सर्वर चूज करना है, इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये लिस्ट आएगी। ठीक है, क्या है ये लिस्ट, दिस आर द लिस्ट ऑफ रोल्स, मतलब जितने भी तरह के रोल हम इस सर्वर को प्रोवाइड करवा सकते हैं वो सारे रोल्स यहाँ पर आएंगे। लेकिन हमें जो वर्क करना है अभी वो क्या करना है, हमें करना है एडीडीएस रोल्स। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने रोल है आपको पता है? जी नहीं, इट्स 20। ठीक है, इट्स 20, कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये 20 रोल है फिलहाल। अब इस 20 रोल में से हमें जो रोल चाहिए, हमें चाहिए वो ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो हम इसको चेक मार्क करेंगे तो ये बोलेगा इसके साथ कुछ फीचर्स भी हमें इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पे वो फीचर्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर आपको लिस्टिंग दे देगा कि भाई ये फीचर्स भी हमें चाहिए। हमें खाली यहाँ पे क्लिक करना है ऐड फीचर्स। ठीक है, तो फीचर में हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक वहां पर ऑटो सेलेक्ट करके रख देगा। ठीक है, ऐड फीचर करोगे तो देखो यहाँ पर सिलेक्शन आ गई है, चेक मार्क। आप नेक्स्ट जब करोगे इसके करने के बाद आप अगले स्टेप पे फीचर्स पे ही जाओगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इसका डेफिनेशन पढ़ना है तो यहाँ पर भी आपके डेफिनेशंस लिखे हुए रहते हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो ये फीचर्स की पूरी लिस्ट आएगी, ये फीचर्स करीब 42 फीचर्स है। ठीक है, तो जो हमने क्या किया, जब एडीडीएस को ऐड किया तो उसने ऑटोमेटिक जो फीचर्स रिक्वायर्ड है वो ऐड कर चुका, तो हमें एडिशनल अभी कोई फीचर्स सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारे एडीडीएस का पूरा ओवरव्यू आएगा कि ये एडीडीएस क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेशंस भी लिखा हुआ है कि स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर कंप्यूटर अदर डिवाइसेस,
ऑन द नेटवर्क, यही पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये बोलेगा कि ये सारी सर्विसेज, यानी ये हो गई कंफर्मेशन मांगेगा कि ये सारी सर्विसेज जो है यहाँ पर जो दिख रही है, ये हम क्या करने वाले हैं, मतलब इंस्टॉल करने वाले, रोल ऐड करने वाले से, ठीक है। जैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं, समझ लो ये इंस्टॉल करने वाले। इंस्टॉलेशन के बाद हम एडीडीएस को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो फिलहाल पहले हम रोल ऐड तो करें। रोल ऐड करने के बाद आप देखोगे ये सारे हैं, हमें क्या करना है, खाली इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक किया, अब ये देखो सर्विसेज या इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आपका रोल ऐड होगा, फीचर ऐड होगा, और ये कुछ देर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो ये कंप्लीट हो रहा है, हाँ चलिए हो रहा है फीचर इंस्टॉलेशन। तो क्या क्या रोल्स हैं देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एडीडीएस कर रहा है, इसका ग्रुप पॉलिसी चाहिए, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स चाहिए, ठीक है, और एडीडीएस और एलडीएस टूल्स चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी पावर सेल के साथ एडीडीएस का, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, फिर कमांड लाइन टूल्स, ये सारे कुछ इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको रीस्टार्ट करना पड़े, लेकिन जब आप कॉन्फ़िगर करोगे उस केस में आपको रीस्टार्ट करना ही है, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरह से काम अपडेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही होगा हम इसे क्या करते हैं, क्लोज कर लेंगे। देखो हो गया कंप्लीट। कंप्लीट करते ही क्लोज जैसे ही करेंगे, अब यहाँ पर देखो आपका एक, देखो यहाँ पर साइड में जो हम देख रहे थे अभी, एक एडीडीएस बोल के टूल आ गए, इसका मतलब यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। अब कैसे पता चलेगा कि ये इंस्टॉल हुआ है या कॉन्फ़िगर्ड भी हुआ है, अभी हमने तो देखा चलो इंस्टॉल हुआ है, लेकिन अगर आपको ऐसे मिल जाए तो आप कैसे पता करोगे कि इंस्टॉल्ड है या कॉन्फ़िगर्ड है। तो आप इस एडीडीएस पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज एट सर्वर डीसी, यानी इसने बोल दिया कि कॉन्फ़िगरेशन अभी रिक्वायर्ड है, यानी कॉन्फ़िगरेशन हुआ नहीं, ठीक है। तो आप इस सर्विस को अभी पूरी तरह यूज नहीं कर सकते। अगर आप टूल्स में भी जाकर देखोगे, जो पहले हमने बहुत कम देखे, अब देखो सारे टूल्स एक्टिव डायरेक्टरी के रिलेटेड आ गए, ठीक है। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड पूरी टूल्स वगैरह सब कुछ आ गई, ठीक। अब एडीडीएस इंस्टॉल होने के बाद हम क्या बोलते हैं कि भाई, बोलते हैं कि भाई एडीडीएस अगर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया तो हमारा ये सर्वर डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा, बट अभी हमने तो कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो अभी भी ये डोमेन कंट्रोलर नहीं है, ठीक है। अब इसके वेरीफाई करने के लिए वही सब सारे स्टेप्स क्या क्या बताया था, एक सिंपल स्टेप से हम देख लेते हैं, वो है सीएमडी वाला, क्या कमांड, नेट अकाउंट्स, एंटर करते हैं। देखो अभी भी क्या लिखा आ रहा है, कंप्यूटर रोल, अभी भी सर्वर लिखा आ रहा है, प्राइमरी लिखा हुआ नहीं आया, इसका मतलब अभी तक ये सर्वर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कौन सा स्टेप बोलते हैं, हाउ टू ऐड एडीडीएस रोल,